नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में बात होगी सबसे पहले बलिया की, जहां पर स्कूल जा रही एक छात्रा को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कुचल दिया। देखिए रिपोर्ट। बलिया के फेफना थाने के मटही चट्टी पर सोमवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। स्कूल जा रही एक छात्रा को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया है। गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया और मुआवजे और ट्रैक्टर चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। वहीं हालात को संभालने के लिए कई थानों की फोर्स तैनात की गई है। वहीं एएसपी और तहसीलदार ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे। बता दें, करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद जिला प्रशासन ने समझौता कराकर सड़क जाम खाली कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यह घटना इलाके में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े करती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से स्पीड ब्रेकर और ट्रैक्टरों पर सख्ती की मांग की है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। रुक करेंगे बिजनौर की ओर, जहां पर जस्टोन कार्यक्रम का खाना खाने से सैकड़ों की तादाद में लोग हो गए बीमार। देखिए क्या है पूरा मामला। बिजनौर के किरतपुर इलाके के गांव औरंगपुर फत्ता में एक जस्टोन के कार्यक्रम में शामिल लोगों की खाना खाने के बाद हालत बिगड़ गई, जिसके चलते बीमार लोगों का अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही डीएम की शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाकर बीमार लोगों का इलाज शुरू किया गया है। शिविर में चक्कर, उल्टी, दस्त से पीड़ित करीब 150 लोगों का प्राथमिक उपचार किया गया। बता दें कि दरअसल किरतपुर क्षेत्र के गांव औरंगपुर फत्ता में गांव निवासी देवेंद्र सिंह के पोते का जस्टोन कार्यक्रम था। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम 21 फरवरी की शाम गांव के रामलीला भवन में आयोजित किया गया था। वहीं देवेंद्र सिंह ने बताया कि खाने में उड़द और कढ़ी चावल बनाए गए थे। कार्यक्रम में आसपास के खेड़ी, बेहड़ी, भोजपुर आदि गांव के कई 100 लोग शामिल हुए थे। खाना खाने के बाद बहुत से लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। उन्हें चक्कर, उल्टी, दस्त की शिकायत हुई, जिन्हें स्थानीय डॉक्टरों को दिखाया गया। फूड पॉइजनिंग की बात गांव में फैल गई। कुछ लोगों को किरतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया, जबकि कुछ लोगों को निजी अस्पताल में और 7 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने घटना को हल्के में लिया, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी से की गई। जिलाधिकारी द्वारा संज्ञान लेने पर स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शैला रहमान और फार्मासिस्ट विनोद, अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने शिविर आयोजित किया, जिसमें 150 चक्कर, उल्टी, दस्त के ग्रस्त रोगियों को उपचार कर दवाइयां दी गई। दिव्यांशु, कुलदीप, मुनेश, तनु, कुलदीप, हर्षित, कामिनी राजपूत, सवी, निशा कुमारी आदि इसमें शामिल हैं, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किरतपुर में भर्ती कराया गया है। वहीं बिजनौर जिला मेडिकल अस्पताल में भी 7 लोग भर्ती हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। सरकारी डॉक्टर प्रेम प्रकाश का कहना है कि किरतपुर से 7 लोग रेफर होकर आए हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल हालात उनके ठीक हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सवी कुमार है, ग्राम औरंगपुर फत्ता। हमारे गांव में एक जस्टोन की दावत थी, जिससे कि पूरा गांव बीमार पड़ा है। 4 गांव की दावत थी, वो कम से कम 2-2.5 हज़ार आदमी की दावत थी, जिससे 80% गांव पूरा बीमार है। कुछ प्राइवेट में भर्ती हैं, कुछ प्राइवेट में है, कुछ सरकारी में है और कुछ मेरिट रेफर हैं। सारे आदमी बीमार रखे हैं। 80% लोग सीरियस होंगे, लगभग 400-500 आदमी सीरियस है। मेरिट कितने लोग गए? मेरिट 2 गए हुए हैं, खेड़ी के गाँव के। ये किसके यहाँ प्रोग्राम था? देवेंद्र सिंह के यहाँ। खाना खाते ही सब लोग बीमार? जी, कल से बीमार पड़े हैं सारे, बहुत बीमार हैं सारे। लैट्रिन, दस्त, उल्टी और सबको बुखार है। अभी डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर कह रहे हैं अभी धीरे धीरे आराम होगा। सबके हमारे बोतल लगी हुई हैं। वजह क्या बता रहे हैं? वजह का कोई पता नहीं लगा अभी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तपेश है। तपेश जी, क्या हुआ आज आप हॉस्पिटल में पड़े? गांव में दावत दी थी देवेंद्र ने। कहीं की दावत थी? जस्टोन की दावत दी थी। कढ़ी, उड़द, चावल और आलू मटर की सब्जी, और उसे खाकर सब बीमार हो गए। लगभग कितने लोग बीमार है? गांव में एक परमानेंट समझो 80% तो होंगे ही। फिर और बाकी लोग कहाँ हैं? कुछ लोग किरतपुर भर्ती हैं, कुछ गांव में इलाज करा रहे हैं, कुछ यहाँ कुछ प्राइवेट में चले गए। कोई सीरियस भी है? कुछ 1-2 आदमी मेरठ भी गए हैं। मेरठ भी गए? 1-2 आदमी मेरठ गए हैं। अभी तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत अभी खराब है। डॉक्टर साहब, किरतपुर से कुछ मरीज आए हैं, ये जो है इनको शिकायत है उल्टी, दस्त, क्या है?
ये हमारे पास वहाँ से किरतपुर से रेफर होकर आ गए 7 लोग, और वहाँ पे भी बता रहे हैं कई सारे लोग भर्ती हैं। किसी शादी ब्याह में इनका कोई खाने पीने में गड़बड़ी हुई, उससे ये बीमार हो गए। काफ़ी लोग बीमार हैं, इसमें 7 हमारे पास हैं और सारे भर्ती हैं, ठीक है, नॉर्मल है। बिजनौर से सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। बिजनौर के बाद बात होगी हमीरपुर की, जहां पर जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने बोर्ड परीक्षा के विभिन्न केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। देखिए ये रिपोर्ट विस्तार से। हमीरपुर जनपद में यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को नकल विहीन, शांतिपूर्ण, सुचारू रूप से संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से और बोर्ड परीक्षाओं की व्यवस्थाओं के अवलोकन के दृष्टिगत आज जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने बोर्ड परीक्षा के विभिन्न केंद्रों राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज, इस्लामिया इंटर कॉलेज, विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रमेरी का औचक निरीक्षण किया। ज्ञात हो कि यूपी बोर्ड परीक्षा इसका आज पहला दिन था। परीक्षा केंद्रों पर जिलाधिकारी ने खुद विभिन्न परीक्षा कक्षों का निरीक्षण किया, जिसमें परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से नकल विहीन संपन्न होती पाई गई। कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं पाई गई। वहीं उन्होंने कहा कि परीक्षा अवधि में कोई भी कक्ष बंद ना रखें, सभी कक्ष खुले रखें, इसके निर्देश दिए गए और दृश्य होने चाहिए, ऐसे निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने इस दौरान परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी रूम का निरीक्षण किया। इस मौके पर कैमरे चलित अवस्था में रिकॉर्डिंग की व्यवस्था सहित पाए गए। वहीं परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने केंद्रों पर बनाए गए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया है। वहीं परीक्षा केंद्रों के अलावा जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय रजिस्ट्रार कार्यालय में बने कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण कर जरूरी निर्देश दिए हैं। कहा कि पेपर समुचित सुरक्षा व्यवस्था में रखे जाएं। इस दौरान संबंधित विद्यालय के केंद्र व्यवस्थापक, प्रधानाचार्य और अन्य संबंधित मौजूद रहे। आज सभी 41 सेंटर्स जो जनपद हमीरपुर के अंतर्गत हैं, जो कि हाई स्कूल और सीनियर स्कूल के जो परीक्षा है उसको लेके हमने तैयार किए हैं। सभी सेंटर्स पे सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम है और हमारे जितने भी मजिस्ट्रेट्स हैं वो अपनी ड्यूटी पे लगे हुए हैं। पुलिस फोर्स भी हम लोग ने पर्याप्त लगाई है। पूरी प्रणाली को निष्पक्ष और नकलविहीन करने के लिए सेंट्रलाइज हम लोग ने कंट्रोल रूम भी बनाया DIOS ऑफिस में। वहाँ पे हम सभी स्कूल्स को लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सारी स्कूल्स में CCTV भी हैं, सारे कैमरों के अंदर CCTV लगाए गए हैं और पूरी प्रक्रिया को हम लोग नकलविहीन कराएंगे और इसके लिए पूरी तैयारी है जनपद में। ठीक। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता पंडित ब्रिजेश कुमार की रिपोर्ट। झांसी का जिक्र होगा, जहां ब्राह्मण समाज ने दिया एकता के नारे के साथ संगठन की मजबूती पर जोर। देखिए ये रिपोर्ट विस्तार से। क्षेत्रीय ब्राह्मण सभा युवा प्रकोष्ठ के तत्वाधान में ब्राह्मण समाज का विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा भगवान श्री परशुराम के चित्र पर पुष्पमाला अर्पण और दीप प्रज्वलित कर की गई। तदुपरांत युवा प्रकोष्ठ के अनुज द्विवेदी, रमेश पटेरिया, मिंटू सार्थक नायक, रोहित द्विवेदी, वरुणकांत त्रिपाठी, JJ मिश्रा, हेमंत विधवा, अश्वनी पस्तोर, अभिषेक चतुर्वेदी, विशाल द्विवेदी, नितिन मिश्रा, राघवेंद्र मिश्रा, योगेश व्यास ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महंत राकेश दास महाराज ने की। इस अवसर पर कार्यक्रम के अतिथि पूर्व विधायक ब्रिजेंद्र कुमार व्यास ने कहा कि ब्राह्मणों ने समाज हित में हमेशा रचनात्मक कार्य किए हैं और इसे आगे भी जारी रखा जाएगा। वहीं बाबूलाल तिवारी ने एकजुटता के साथ ब्राह्मण समाज को आगे बढ़ने की अपील की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महंत राकेश दास महाराज ने कहा कि ब्राह्मणों ने हमेशा सत्य और संसार की भलाई के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर मानवता की रक्षा की है। वहीं अटल श्री दीपेंद्र अर्जरिया ने कहा कि समाज के जिम्मेदार लोगों का दायित्व बनता है कि वो अपने आने वाली पीढ़ी का सही दिशा में मार्गदर्शन कर समाज को एक अच्छा वातावरण प्रदान करें। वहीं राम नरेश तिवारी ने भी समाज को संगठित रहने की बात कही है। कार्यक्रम में महिला शक्ति के रूप में प्रीति शर्मा द्विवेदी, वंदना मिश्रा, ममता मिश्रा, अंजलि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वहीं कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जयदेव पुरोहित, बद्री प्रसाद त्रिपाठी, दिनेश भार्गव आदि वक्ताओं ने भी समाज के विकास और संगठित रहने की बात कही। कार्यक्रम में अतिथियों, प्रतिभाशाली लोगों के साथ साथ मौजूद पत्रकार बंधुओं का सम्मान किया गया। वहीं संचालन अनुज द्विवेदी ने किया। झांसी से सीनियर संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको प्रतापगढ़, जहां तालाब के किनारे 3 अजगर निकलने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। देखिए आखिर क्या था पूरा मामला। प्रतापगढ़ जिले पट्टी कोतवाली क्षेत्र पेंड्रा गांव में स्थित तालाब के किनारे 3 अजगर निकलने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है।
लोगों ने बताया कि कल शाम को तालाब के किनारे 3 बड़े अजगर देखे, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। अजगरों को देखने से लोगों में दहशत फैल गई है और लोग तालाब के पास जाने से अब डर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि अजगरों की लंबाई लगभग 10 से 12 फीट थी और वो तालाब के किनारे घूम रहे थे। पशु चरवाहे भी अजगरों के देखने से परेशान हो गए हैं। उन्होंने बताया कि वो अपने पशुओं को तालाब के पास चराने के लिए नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि अजगरों के हमले का खतरा बना हुआ है। कई बार ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर अजगरों को पकड़कर वन विभाग को सौंपने का प्रयास किया, लेकिन अजगर तालाब के किनारे कहीं घुस गए और गायब हो गए। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि अजगरों के दिखने से लोगों में दहशत फैल गई है और लोग तालाब के पास जाने से डर रहे हैं। उन्होंने वन विभाग से अजगरों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता इस्माइल खान की रिपोर्ट। आगे बात होगी रायबरेली की, जहां प्रभु टाउन के राइजिंग चाइल्ड स्कूल का वार्षिक उत्सव धूमधाम के साथ हुआ संपन्न। देखिए खास रिपोर्ट। रायबरेली शहर के प्रभु टाउन स्थित राइजिंग चाइल्ड स्कूल का वार्षिक उत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ। विद्यालय के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्पेक्ट्रा वाइब्स थीम पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां विद्यालय के बच्चों के द्वारा प्रदर्शित की गई। समारोह का उद्घाटन जिलाधिकारी रायबरेली हर्षिता माथुर ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी अमृता सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पवन कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला, निफ्ट के निदेशक नंदन सिंह बोरा, सिविल जज खैरुन निशा, डिप्यूटी एसपी अजय यादव विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं प्रधानाचार्य सीमा श्रीवास्तव ने आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए विद्यालय की प्रगति आख्या प्रस्तुत की। प्रबंधक अरविंद श्रीवास्तव एडवोकेट ने सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि प्रत्येक बच्चे को मंच पर अवसर प्रदान करने के लिए विद्यालय कृत संकल्पित है। वहीं जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। मैम अपना परिचय दीजिए। मैं सीमा श्रीवास्तव राइजिंग चाइल्ड स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। आज क्या कार्यक्रम हुआ? आज हमारे राइजिंग चाइल्ड स्कूल में राइजिंग चाइल्ड स्कूल के 25 वर्ष पूरे होने पर स्पेक्ट्रा वाइब्स थीम पर एनुअल कल्चरल प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। कौन कौन सी प्रतियोगिताएं हुई? सर आज प्रतियोगिता नहीं, अनेकों कार्यक्रम हुए और उन कार्यक्रमों की श्रेणी में हम लोगों ने अलग अलग थीम पर कार्यक्रम रखे, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थीम थी हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे बचाएं। उस थीम पर हमने एक रैंप वॉक का आयोजन किया गया, जिसमें पेपर ड्रेसेस, पॉलिथीन्स वगैरह को लेकर एक बहुत ही क्रिएटिव अच्छा रैंप वॉक किया। अन्य थीम में जैसे नुक्कड़ नाटक के द्वारा अवेयरनेस प्रोग्राम, जैसे बालिकाओं की पढ़ाई के लिए, सोशल अवेयरनेस के लिए कार्यक्रम किए गए। भारत की सांस्कृतिक संपदाओं को बचाने हेतु अनेकों विभिन्न प्रकार के स्टेट के कार्यक्रमों को, जैसे महाराष्ट्रियन, आदिवासी, राजस्थानी जैसे कार्यक्रमों पर किया गया। छोटे छोटे बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। धन्यवाद। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। सोनभद्र की बात होगी, जहां महाकाल सेवा समिति ने महाशिवरात्रि पर्व को लेकर राम मंदिर में की बैठक। देखिए ये रिपोर्ट विस्तार से। खबर सोनभद्र से है, जहां बता दें महाकाल सेवा समिति ने महाशिवरात्रि पर्व को लेकर राम मंदिर ओबरा में बैठक की। इस बैठक में शिव बारात को लेकर एक दूसरे की सहमति पर चर्चा की गई। लगभग 15 वर्षों से महाशिवरात्रि का ये पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं ये पर्व जहां बता दें 26 फरवरी को होगी, वहीं 26 फरवरी को शिव बारात ओबरा में निकाली जाएगी। इस वर्ष महाकुंभ की वजह से श्रद्धालुओं में इस पर्व को लेकर काफी जोश और उत्साह है। शिव बारात ओबरा नगर में निकलती है, पूरा ओबरा के लोग इसमें सहयोग करते हैं। वहाँ जगह जगह पानी का, जलपान का ऐसी व्यवस्था रखते हैं, पूरा साफ सफाई की व्यवस्था रहता है, चूना रेखांकन रहता है। ये सारा ओबरा के जनता, ओबरा के व्यक्ति लोगों के द्वारा सहयोग करके जो है और सहयोग से ही सब कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। और इसमें झांकी रहती है, टेलर रहेगा और ये सब तैयारियाँ भी ओबरा नगर के लोगों के सहयोग से ही सब होता है। हर हर महादेव। आज बड़ा सौभाग्य है कि हम सब लोग यहाँ महाकाल सेवा समिति मेन बाजार की तरफ से जो शिव बारात निकलती है प्रतिवर्ष, विगत 15 वर्षों से यह अनवरत चल रहा है। इसमें पूरी ओबरा की जनता का सहयोग, सहभागिता रहता है और इस बार तो अति उत्साह है
कि महाकुंभ जो 144 साल के बाद महाकुंभ पड़ा है स्नान के लिए, हमारी संभावना से, सबके आकलन से, सरकार के आकलन से भी दुगुना भीड़ महाकुंभ में हुई है। उसी तरह से इस शिव बारात में भी इस बार हमारे संभावना से पूरा ओवरा निश्चित रूप से बारात में उमड़ के आएगा। और यह शिव बारात 3 जगहों से ओवरा में निकलती है। एक भलुआ टोला से निकल करके वो बारात आती है हनुमान चौराहे पर, मेन जो हमारी शिव बारात निकलती है अंबेडकर चौराहे से, उसमें आके मिलती है। पुनः हम दोनों बारात लेकर के दादा उन चौराहे तक पहुंचते हैं। उस चौराहे पर सेक्टर 9 से जो भव्य झांकी आती है वो आकर के सम्मिलित होती है। पुनः वहां से सब तीनों बारात एक साथ सम्मिलित होकर के उत्साह के साथ, गाजा बाजा के साथ, करतल ध्वनि करते हुए, झूमते नाचते हम सभी लोग पूरे नगर का भ्रमण करते हुए पुनः सुदामा पाठक चौराहे होकर के राम मंदिर प्रांगण में आते हैं और यहाँ पर भव्य झांकी का दर्शन होता है। प्रभु भगवान भोलेनाथ का, भूत भावन भगवान माँ पार्वती जी का वैवाहिक जयमाल होता है। विवाह संपन्न होने के बाद भंडारा का आयोजन होता है। यहाँ सभी लोग प्रेम से भंडारा प्रसाद लेकर के अपने अपने गंतव्य को जाते हैं। इस बार ओवरा की जनता में बहुत उत्साह है। हमारी सनातन संस्कृति को बरकरार रखने के लिए, अक्षुण्ण रखने के लिए, जो सनातन है, पता नहीं कब से सनातन के बाद ही, चाहे जो भी मजहब धर्म है वो सब सनातन के बाद है, सनातन से ही सब पैदा हुए हैं। इस सनातन संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम प्रतिवर्ष यह शिव बारात भी निकालते हैं। अन्य आयोजन भी, धार्मिक आयोजन हमारे महाकाल सेवा समिति के द्वारा होता है। इसी के साथ मैं सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुमदत चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।